नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और एसआईआर के पहले चरण के बाद बिहार में आज ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसकी जानकारी दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की जाएगी। प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 38 जिला निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा इसकी प्रतियां प्रदान की जाएंगी। 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच पात्र मतदाता का नाम छूटने, अपात्र मतदाता का नाम हटाने या किसी भी सुधार के लिए दावा या आपत्ति दर्ज किया जा सकता है। राजनीतिक दल या मतदाता 1 अगस्त से 1 दिसंबर तक दावा या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची को निर्वाचन आयोग की साइट voters.eci.gov.in पर देखा जा सकता है। तो बिहार के कुछ इलाकों से पिछले कुछ दिनों में ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसके तार प्रदेश में चल रहे मतदाता पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया को बदनाम करने और सरकार के साथ ही प्रशासन के खिलाफ साजिश रचने की ओर इशारा कर रहा है। वहीं एसआईआर की प्रक्रिया को बदनाम करने पर सियासत भी देखिए खूब हो रही है। बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र के आवेदन का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कई कागजात वायरल भी हुए, पहले मसौढ़ी, मोतिहारी, नवादा और अब नालंदा। एक के बाद एक मामले सामने आए। कभी कुत्ते तो कभी ट्रैक्टर के नाम पर प्रमाण पत्र बनाने की साजिश की गई। सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष पर बिहार में जारी एसआईआर को बाधित करने के लिए साजिश का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जहां जहां ये मामला सामने आया, वहां वहां प्रशासन ने एक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है। नया मामला नालंदा का है। जिले के 2 अंचलों में इस तरह का मामला सामने आया है। आवास प्रमाण पत्र के लिए कार की फोटो और फिल्म के पोस्टर लगाकर आवेदन दिया गया। 18 जुलाई को एक लड़की के नाम पर आवेदन दिया गया है। पहले आवेदन में कार की फोटो लगी थी, दूसरे आवेदन में DFY है। गांव और माता पिता का नाम भी अजीब है। फोटो फिल्म के पोस्टर की लगाई गई है। नालंदा का दोनों मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। दायर भी किया गया है, जो फोटो की जगह पे अपना वो कार का एक फोटो डाल के और आवेदन किए हुए थे। तो उस पे क्या करना चाहते हैं, जिस तरह सामाजिक लोगों से यही अपील है कि आरटीपीएस जो है एक बहुत ही सेंसिटिव ये है सर्टिफिकेट जो इशू होता है, वो लोगों के लिए एक तरह से एसआईआर में जो होता है, एसआईआर में भी सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। तो लोगों से यही अपील मेरा रहेगा कि इस तरह की गलत हरकतों से अगर कोई संज्ञान में आता है तो आके हमें सूचना दे, ताकि उन पे कार्रवाई किया जा सके। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर पलटवार किया। विजय सिन्हा ने बिना नाम लिए इशारों में राहुल गांधी को केंद्र में पप्पू और बिहार में तेजस्वी यादव को अप्पू बता दिया। ये बता दें खुल करके, 1 महीना तो दावा आपत्ति करने का है, साबित करें। ये सच से भाग रहे हैं। 1 महीना दावा आपत्ति का मिला है, क्यों नहीं कर रहे? कोई प्रामाणिकता नहीं दे पा रहे। सिर्फ बड़बोलेपन के पुत्र जंगल राज के युवराज ढोल बजा रहे हैं। और दुर्भाग्य से ये केंद्र में पप्पू और बिहार में अप्पू, ये दोनों मिल के नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के केंद्र में पप्पू और बिहार में अप्पू वाले बयान पर सियासत गर्मा गई। विपक्ष के नेताओं ने विजय सिन्हा के इस बयान को आगामी चुनाव में हार का डर बताया, तो एनडीए के नेता विजय सिन्हा के बयान का बचाव कर रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह से राहुल गांधी जी से भयभीत है और डर के चलते, संभावित बिहार में हार के चलते अभी से ये लोग अनाप शनाप बयानबाजी पर उतर आए। केंद्र में पप्पू तो बिहार में अप्पू। पप्पू हमेशा पप्पू फेल होने का रिकॉर्ड बना रहे हैं और अप्पू पापा की गोद से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। ये दोनों की जोड़ी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को भी हंसी का पात्र बना दिए हैं। बिहार बदकिस्मत है कि हम लोगों को विजय सिन्हा जैसा उप मुख्यमंत्री मिला है। ये पप्पू झप्पू सब बात करेंगे, लेकिन अपने मंत्रालय की बात नहीं करेंगे। देश में राहुल गांधी और बिहार में तेजस्वी यादव विपक्ष की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं, इसकी गरिमा को गिरा रहे हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर सियासी तपिश बेहद गर्म है। एनडीए के नेता सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्ष एसआईआर की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
चुनाव से पहले सियासी दल एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। राजधानी पटना की सड़कों पर आए दिन पोस्टर लगा करके निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी ने एक बार फिर से सीएजी रिपोर्ट को लेकर के पोस्टर लगा करके सरकार पर हमला बोला है, तो जेडीयू ने भी इसका जवाब दिया है। पटना की सड़कें इन दिनों बोल रही हैं और इन सड़कों की जुबान है पोस्टर। एक और आरजेडी ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। पोस्टर के जरिए सवाल पूछा गया है, तो जवाब में जेडीयू ने भी पोस्टर लगाकर एनडीए सरकार के कामकाज का हिसाब दिया है। एक पोस्टर में जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के बिहार वासियों का अभिवादन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जो है वो इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है ये पोस्टर लगाया गया है विपक्ष की तरफ से। देखिए पूरे पटना में ये पोस्टर लगाया गया है। विपक्ष कैग रिपोर्ट के आधार पर सरकार को घेर रहा है। सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी से लेकर फंड के दुरुपयोग तक के आरोप लगा रहा है। आरजेडी के आरोप पर मंत्री संतोष कुमार सिंह ने पलटवार किया और तेजस्वी यादव को अकाउंटेंसी सीखने की सलाह दे डाली। उनको अकाउंटेंसी सीखना पड़ेगा। उनको किसी सीए से जाके मिल लें कि ये 80,000 81,000 का जो डिफरेंस जो सीएजी रिपोर्ट में आया है, तो अभी चल रहा है, उसका ऑडिट चल रहा है। ऑडिट फाइनल होने तक किसी पे क्लेम लगाना कहाँ से नया उचित है। आरजेडी के आरोपों के बाद जेडीयू की तरफ से जवाबी पोस्टर लगाए गए और इनमें पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में विकास और सुरक्षा की गाथा दिखाई जा रही है। इस वक्त हमारे पीछे देख सकते हैं वो तस्वीर, जब बड़ा बड़ा बैनर लगाकर उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई और उसमें जो बातें लिखी गई वो बेहद इंपॉर्टेंट है। लग रहे हैं उद्योग, मिल रहा है रोजगार, फिर से एनडीए सरकार, यानी कि जो बिहार सरकार लगातार रोजगार दे रही है और उद्योग लग रहे हैं, उसकी चर्चा इसमें की गई है। इसके ठीक बगल में एक और भी है कि महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार। सड़कों पर सियासी जंग जारी है। अब देखना होगा कि जनता किसकी बात पर ज्यादा भरोसा करती है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पिछले दिनों अपनी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद विवादों में फंसे आरजेडी विधायक का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने जूते से मारने वाले बयान का बचाव करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने इसका वीडियो शेयर कर आरजेडी की मानसिकता पर सवाल उठाया है। भाई वीरेंद्र मनेर का कौन है, नहीं जानते हो तुम? नहीं जानकारी रहता तो ऐसा थोड़ा बतियाते हैं। कहाँ इंग्लैंड का है का तू? टेढ़िया तू है रे। आए मनेर का विधायक को नहीं जानता तुम? हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो। तुम कह रहा कि विधायक जी बोले प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे। चुनाव की चहलकदमी बढ़ने के साथ बिहार में जूते पर जुबानी जंग शुरू हो गई है। ये कॉल रिकॉर्डिंग तो आपको याद ही होगी। विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो। तुम कह रहा कि विधायक जी बोले प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे। इसी कॉल रिकॉर्डिंग में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र एक दलित पंचायत सचिव को जूते से मारने की धमकी दे रहे हैं। पंचायत सचिव ने विधायक के खिलाफ SC/ST थाने में केस दर्ज करा दी। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक और तस्वीर सामने आ गई। इस बीच वीरेंद्र को उनके समर्थकों ने जूता भेंट किया है। क्यों किया है, इसका जवाब भी सुन लीजिए। जूता गिफ्ट इसलिए किया है कि हमने जो हमारे तब मैंने ये स्लिप किया जो उस शब्दों का कि जूता मारेंगे, तो पूरे पदाधिकारी पूरे बिहार का जो एनआरकी है, चाहे वो प्रखंड स्तर का हो, अनुमंडल स्तर का हो, जिला स्तर का हो, हर व्यक्ति तबाह है, चाहे वो किसी दल का आदमी हो। किसी का काम नहीं हो रहा, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। इसलिए जनता हमें कह रही है कि जूता आपको मैं दे रहा हूं, वैसे पदाधिकारियों को आप सम्मानित करने का काम कीजिएगा, और कोई बात नहीं है। एक मैसेज दिया जा रहा है, और कोई बात नहीं। SC/ST थाने में केस दर्ज हुई है, डर नहीं लग रहा? नहीं, डर किस बात का? भाई वीरेंद्र किसी से डरता है क्या? और मैंने कभी जाति सूचक नाम नहीं लिया। सुना आपने, विधायक भाई वीरेंद्र का कहना है कि अगर कोई काम नहीं करेगा तो वो उसे जूते से मारेंगे। बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने इसे आरजेडी की गुंडागर्दी वाली मानसिकता बताकर निशाना साधा।
आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने दलित को जूते से पीटने की बात की थी और आज आरजेडी के गुंडों ने भाई वीरेंद्र को जूता भेंट किया है। ये आरजेडी की नापाक सोच को दर्शाता है। जब एक दलित ने सच बोला, आवाज उठाई, तो जवाब में आरजेडी के गुंडों ने कहा भाई वीरेंद्र ये लो जूता और दलित को सबक सिखाओ। अब ये तेजस्वी यादव को क्या वही नेता भाएंगे जो दलित को पीटेगा? ये कोई छोटी और मामूली घटना नहीं है, ये सीधा संदेश है आरजेडी का कि जो दलित बोलेगा उसे आरजेडी के गुंडे जूते से कुचलेंगे। जनता अगर विधायक के पास समस्या लेकर जाए तो उसका समाधान करना उनका फर्ज है। कोई अधिकारी लापरवाही करे तो कार्रवाई का भी प्रावधान संविधान में है, पर किसी को जूते मारने का कानून विधायक भाई वीरेंद्र का बनाया हुआ है और इनका मानना है कि जनता ने इनका चुनाव इसी काम के लिए किया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज का दिन खास होने वाला है, क्योंकि नीतीश सरकार की घोषणा के मुताबिक बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। फ्री बिजली का फायदा शहरी और ग्रामीण इलाकों के रहने वाले उपभोक्ताओं को बराबर मिलेगा और एक अनुमान के मुताबिक बिहार में 1 करोड़ 86 लाख उपभोक्ता है, जिसमें 1 करोड़ 87 लाख उपभोक्ता 125 यूनिट बिजली से कम खपत करते हैं और इसके हिसाब से इनका बिजली बिल FRR हो जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम नीतीश ने मुजफ्फरपुर में रेलवे ओवरब्रिज, पुल, सड़क, 6 लेन जैसी कई बड़ी सौगात दी, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर वासियों में उत्साह का माहौल है। जेडीयू नेताओं ने इसको लेकर सीएम नीतीश का आभार जताया है। उसको हम तो पहले से माननीय मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार ये कहते रहे हैं कि वो वोट नहीं वोटरों की चिंता करते हैं। इसी क्रम में आज मुजफ्फरपुर उनका आगमन हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं अरबों की योजना की जो उन्होंने घोषणा की थी प्रगति यात्रा के दौरान, वो ठंड में उन्होंने आकर के मुजफ्फरपुर जिला में आज उसका वो शिलान्यास किए हैं और मुजफ्फरपुर वासियों को अरबों की योजना, जिसमें कई एक सड़क है, ROB ब्रिज है और तमाम तरह की चीजें हैं। माता सीता की जन्मस्थली के विकास की योजना बिहार सरकार ने 882.87 करोड़ की योजना स्वीकृति की। पुनौरा धाम को विकसित करने के लिए खर्च होगी। आपको बता दें कि सरकार ने पुनौरा धाम के विकास के लिए पुरानी योजना को रद्द किया है। 2023 में 72 करोड़ रुपए खर्च करने की बनी थी ये योजना और सरकार ने उस योजना को रद्द कर नई योजना को मंजूरी दी है। अब पुनौरा धाम के विकास पर आपको बता दें कि 882.87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मां जानकी का भव्य मंदिर बनेगा और इसके लिए सरकार ने राशि स्वीकृति कर दी है। पुरानी राशि को रद्द करके नई राशि को मंजूरी दी गई है। तो अब भव्य मंदिर मां जानकी का बिहार में बनने वाला है। सारण के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में भोजपुरी भाषा के महान साहित्यकार, गीतकार, नाटककार और समाज सुधारक स्वर्गीय भिखारी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की। बिहार में भी एक शेक्सपियर थे और वो भोजपुरी के शेक्सपियर थे, और शायद भारत के बहुत कम लोगों को पता होगा कि भोजपुरी के एक शेक्सपियर थे जिनका नाम था भिखारी ठाकुर, और वो नाई समाज के थे। आज़ादी, उनका जन्म हुआ था 1887 में, और वहाँ से निकल के छपरा के एक दूरगामी गांव से निकल करके वो कलकत्ता गए, जहाँ नाई का काम करते थे। मैं भारत की सरकार से और बाकी लोगों से भी समर्थन मांगूंगा कि ऐसे व्यक्ति जिसके इतिहास है, जो शेक्सपियर हमारे भाषा का, उन्हें सम्मानित किया जाए। सरकार जो भी उचित समझती है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, लेकिन निश्चित रूप से मरणोपरांत उपलब्ध कराया जाए, ऐसी मेरी मांग है। और पटना में बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के अलग अलग जिले से आए कई समाजसेवी और आर्मी के रिटायर्ड कमांडेंट बीजेपी में शामिल हो गए। सभी को प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सदस्यता दिलाई। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि आने वाले चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी। हमारे आर्मी के भी
बहुत बड़े स्कूल के लॉर्ड बुद्धा के सभी लोगों के जो है इस भारतीय जनता पार्टी में हम हृदय से अध्यक्ष होने के नाते स्वागत करते हैं। दरभंगा में नाबालिग लड़की के अपहरण की वारदात का खुलासा हुआ है। पीड़ित लड़की ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। रिपोर्ट दिखाते हैं। दरभंगा के अलीनगर में सनसनीखेज वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। पहले नाबालिग लड़की का जबरन अपहरण किया गया, फिर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। हैवानियत के बाद निकाह के लिए इस्लाम धर्म कबूलने के लिए दबाव भी बनाया। शादी से इनकार करने के बाद जबरन एक महिला ने मांग में सिंदूर भरी और गले में मंगलसूत्र भी पहना दिया और वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर दिया। नाबालिग लड़की के जबरन अपहरण का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवक बाइक से आकर नाबालिग लड़की को जबरन बिठाता है और उसे लेकर चला जाता है। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी का नाम हिजबुल रहमान उर्फ आरजू है। पूरे मामले में पीड़िता के पिता ने न्याय की गुहार लगाई है तो सनसनीखेज वारदात से हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा कि हिंदू लड़कियों को अपने लब जिहाद के लोभांतर देकर उसको पटाओ और उसको फंसाओ और मन भर जाए तो उसको नेपाल ले जाकर विदेश ले जाकर बेच दो। ऐसा कई घटना हुई है। अभी आपको ये रिसेंट में जो ये घटना हुई है अलीनगर की, यह बड़ा ही निंदनीय है और इस घटना को हर एक हिंदू को उतरना चाहिए इस घटना को लेकर। पीड़ित लड़की ने आरोपी हिजबुल रहमान पर संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़िता का दावा है कि उसे डरा धमकाकर ये बोलने पर मजबूर किया गया कि वो खुद की मर्जी से आई है और कोई अपहरण नहीं हुआ है। फिर से उसे मोबाइल पर रिकॉर्ड कर वायरल भी कर दिया गया। पीड़िता ने साफ किया कि आरोपी हिजबुल रहमान उर्फ आरजू से उसका कोई प्रेम संबंध नहीं है। पीड़िता ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। अपहरण, जबरन धर्मांतरण के लिए दबाव और फिर जबरन शादी के इस मामले ने सभी को चौंका दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से संवाददाता विपिन कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां राजेपुर ओपी क्षेत्र के मीनापुर गांव में महावीरी झंडा जुलूस के दौरान विशेष समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की है। आपको बता दें कि पत्थरबाजी के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बन गया है। तस्वीरें भी उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब पत्थरबाजी की जा रही थी। मीनापुर मस्जिद के पास जुलूस पर पत्थरबाजी हुई है। मस्जिद और आसपास की छतों से महावीरी झंडा जुलूस पर पत्थरबाजी की गई है। इस घटना में जुलूस में शामिल राजेपुर थाना अध्यक्ष राधेश्याम सहित कई पुलिसकर्मी और जुलूस में शामिल अन्य लोग घायल भी हो गए। ये दो तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी की गई है। स्थिति की गंभीरता देखते हुए देखिए एसएसपी ग्रामीण, एसपी और एसडीएम वेस्ट भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल शांति समिति की बैठक की जा रही है और अलग अलग थाने की पुलिस और विशेष सुरक्षा बल गांव में कैंप कर रहे हैं। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त। जल्द इस न्यूज